नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिनके अंक कम प्राप्त हुए हैं वे लोग अब आगे क्या करें जिससे कि उनके अंक बढ़ सकें, आज हम लोग इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। यदि आपके अंक कम प्राप्त हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके अंक बढ़ सकें। तो पहला पॉइंट है रीचेकिंग रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल करके। रीचेकिंग का फॉर्म भरकर आप लोग रीचेकिंग जरूर कराएं, इससे आपके अंक बढ़ सकते हैं। हालांकि कभी कभी नहीं भी बढ़ते हैं और कभी कभी रीचेकिंग में आपके अंक कम भी हो जाते हैं। तो यदि आप लोग कोशिश करेंगे तो आपके अंक बढ़ जाएंगे, और यदि आप फेल हैं तो पास भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप लोगों का, इस तरीके से ज़्यादा अंक नहीं बढ़ने वाला है, 2-3 अंक ही बढ़ेगा और परसेंटेज भी कम रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा और यही सलाह दूंगा कि इससे अच्छा है आप लोग दूसरे पॉइंट पे ध्यान दें। रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के बजाय आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या री एग्ज़ाम देकर ज़्यादा अंक बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखना, री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम में अंतर क्या है। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट शीट में, यदि आपके अंक कम प्राप्त हुए हैं, जैसे 80 में 32 अंक चाहिए, इनके 45 अंक आए हैं, और सेकंड में भी 80 में 32 अंक चाहिए पास होने के लिए, 45 अंक आए हैं। तो इनके अंक कम प्राप्त हुए हैं, इन्हें लगता है कि ये अपना अंक बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये पास हैं, ध्यान रखना पास हैं, लेकिन इनके अंक कम प्राप्त हुए हैं। ये अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं, तो इस एग्ज़ाम को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहा जाएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट पर इस तरह से इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप पास थे, अपना अंक सिर्फ बढ़ाने के लिए आप एग्ज़ाम देंगे, तो जब रिजल्ट आएगा तो आपके एग्ज़ाम आपके रिजल्ट पर इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप फेल हैं, ध्यान रखना, यदि आप फेल हैं, जैसे इसमें देखिए BD 104 में 40 अंक है, इसमें 16 अंक चाहिए, इनको कितना मिला है 12 अंक। तो ये क्या है, 4 अंक से फेल हो गए हैं। तो जब ये एग्ज़ाम देंगे तो इनकी मार्कशीट पर जब रिजल्ट आएगा तो री एग्ज़ाम इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब आप पास थे, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देंगे तो आपकी मार्कशीट पर इम्प्रूवमेंट लिखा रहेगा। जब आप फेल थे, आप पास होने के लिए एग्ज़ाम देंगे तो आपके मार्कशीट पर री एग्ज़ाम लिखा रहेगा। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम ज़्यादा बेहतर रहेगा देना, क्योंकि इसमें आप जितना अंक चाहेंगे उतना अंक बढ़ा सकते हैं। जैसे 80 अंक है तो इसमें चाहें तो 80 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, 45 अंक हैं। मैं ऐसे नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, अपने चैनल पे ही पढ़ने वाले बच्चे 80 में 80 अंक लाए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ। इस मार्कशीट को आप लोग देखिए, इसमें आप देख सकते हैं पहले पेपर में 80 में 74, 80 में 70, लेकिन तीसरे पेपर में BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग में आप देखिए 80 में 80 अंक मिला है। मैं नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे अपने चैनल पे ही पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू ये पढ़ता रहता है, जो टेस्ट करवाते हैं अगर पूरा आप करते हैं और उसे अच्छे से रट के जाते हैं तो आप पूरा पे पूरा क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। पेपर सेकंड में BD 203 में बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर BEd सेकंड ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। BEd सेकंड ईयर में पेपर 203 जिसे BD 203 कहते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन में 96 क्वेश्चन अपने सिर्फ 5 टेस्ट, मैंने 5 टेस्ट करवाया था, 5 टेस्ट से 96 क्वेश्चन सीधा सीधा मिला है। तो आप समझ सकते हैं 100 में 50 क्वेश्चन हल करना था, 100 में 96 क्वेश्चन अपने वीडियो सिर्फ 5 टेस्ट से आया हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग बुक पढ़िए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, जो PDF में भेजता हूँ रटिए, आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके 80 में 80 अंक प्राप्त हुआ है। हालांकि 20 अंक जो इंटरनल है, इसमें 1 अंक को कॉलेज वाले कम दिए, कई कॉलेज वाले 20 में 20 भी दे रहे हैं। अगर इनको 20 मिला होता तो इनके 100 में 100 अंक प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, आपके बहुत ज़्यादा अंक बढ़ जाएंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ था, इनके अगर 80 अंक है, 80 में 45 अंक इसमें इनको मिला हुआ है। यदि ये इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, 80 में 80 अंक लाते हैं, तो इनके कितने अंक बढ़ जाएंगे, 35 अंक। 35 अंक बढ़ जाने का मतलब है आप 650, 35 इंटू 100 अपान 650 करेंगे तो लगभग 5% अंक आपके बढ़ जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी बढ़ा दीजिए, तो आप 80 अंक छोड़ दीजिए, आप 75 अंक मान लीजिए, तो 30-60 अंक आपके बढ़ गए। समझ गए आप लोग, करीब 9% अंक आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप इंप्रूवमेंट दीजिए या फिर री एग्जाम दीजिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इस विषय में फेल हैं तो मैं यही कहूँगा इसका तो री एग्जाम देंगे ही, साथ साथ जैसे जिसमें कम अंक हो इनका, जिसे मान लीजिए इसमें देना चाहें तो दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें 53 है, 60, 20, 80 लगभग, अगर ये 27 अंक बढ़ा सकते हैं, 27 अंक नहीं, मान लीजिए 25 अंक भी बढ़ाते हैं तो 3-4% बढ़ जाएगा। तो ये बेस्ट रहेगा कि इसमें आप री एग्जाम दे दीजिए और इसमें भी दे दीजिए इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप भी 2 विषय में दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में क्या अंतर है। यदि आप पास हैं, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देंगे तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। लेकिन यदि आप फेल हैं और आप फेल हैं तो आप जो एग्जाम देंगे उसे आप क्या कहेंगे, री एग्जाम। तो आप लोग ध्यान रखना, री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ 2 विषय में दे सकते हैं। ठीक है, 2 विषय में दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा विषय में नहीं दे सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा विषय में आप फेल हो गए हैं, इंप्रूवमेंट 2 विषय में दे सकते हैं, री एग्जाम भी 2 विषय में। यदि आप 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं तो आपको क्या होगा, आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। जैसे एक मार्कशीट आप देख सकते हैं, इस मार्कशीट में ये 3 विषय में फेल हैं। जैसे BD 101 में क्या है, 80 में कितना अंक चाहिए, 32 अंक पास होने के लिए 19 अंक है। तो इस तरह से करीब 13 अंक से फेल हो गए हैं। और सेकंड पेपर में 80 में 32 अंक चाहिए, इसमें 30 अंक के 2 अंक से फेल हो गए हैं। और BD 104 में 40 में 16 अंक चाहिए, 15 अंक 1 अंक से फेल हो गए हैं। तो इस तरह से 1, 2 और 3 पेपर में फेल हो गए हैं। तो ये री एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं, इन्हें बैक ईयर देना होगा। मतलब एक अगली साल इनका सारा पेपर फिर से होगा। 8 पेपर है, 8 पेपर फिर से देना होगा और प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ इनका फिर से होगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ 2 विषय में ही दे सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये दोनों सेम होते हैं। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों एक ही दिन होगा, एक ही समय होगा, सेम टू सेम पेपर रहेगा और फीस भी सेम रहती है। 1000 फीस रहती है, चाहे आप इम्प्रूवमेंट भरिए चाहे री एग्जाम दीजिए। ध्यान रखना, 1000 फीस इसकी रहती है इम्प्रूवमेंट या री एग्जाम की। चाहे आप 1 पेपर दीजिए तब भी 1000 लगेगा, 2 पेपर देंगे चाहे री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट तब भी आपको 1000 फीस देना होगा। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम या री एग्जाम देना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट या री एग्जाम में आप लोग जितना अंक चाहें उतना अंक बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें क्या है, इनके 80 में 32 अंक चाहिए, 45 पाए हैं। तो ये क्या करें, यदि आप 80 अंक या 75 अंक लाते हैं तो आपका 30 से 35 अंक बढ़ जाता है। इसी तरह से आप इसमें भी 30 से 35 अंक बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60-70 अंक आपके बढ़ जाएंगे। तो लगभग आपके 9-10% बढ़ जा रहे हैं। इसी तरह से आप री एग्जाम देते हैं, मैंने पहले बताया, री एग्जाम अगर आप देते हैं तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप अगर 30 अंक लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 अंक आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से भी आपके 4% लगभग बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप चेकिंग कराते 16 हो भी जाएगा, 4 अंक ही तो बढ़ेगा, फिर आपका परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, आपके अंक भी कम रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि जिनके अंक कम हैं या जो फेल हो गए हैं तो रीचेकिंग कराने के बजाय उसमें बढ़ता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ बढ़ता नहीं है। आप थोड़ा बहुत पैसा वगैरह खर्च करोगे तभी हो पाएगा, नहीं होता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप सब कुछ छोड़कर री एग्जाम दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। हम लोग टेस्ट पूरा करेंगे, टेस्ट भी उसके लिए हल करेंगे। और पिछली बार भी किए थे, जो बच्चे फेल थे मैंने देखा 75, 76, 74 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं। तो सोचो जो लोग फेल हैं वो लोग 74 प्राप्त कर सकते हैं, तो आप तो पास हैं। तो आप 80 में 80 लाइए, और जो लोग फेल हैं वो लोग भी 80 में 80 लाइए, तो आपके 70-80 अंक बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो लोग फेल हैं या फिर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, आप रीचेकिंग मत लाइए, मेरा सलाह है। आप क्या कीजिए, एग्जाम दीजिए, इससे आप हम लोग टेस्ट करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके 80 में 70-75 अंक आपके 100% मिल जाएंगे, अगर आप 10-15 दिन भी मेरे साथ पढ़ेंगे तो। लेकिन हम लोग अभी शुरू करने वाले 4-5 दिन से, तो बहुत टाइम है। मार्च में लगभग पेपर होने की संभावना, तो 2 महीने आप लोग अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छा आपके अंक आएंगे। आप टेस्ट करेंगे कि आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, मैं बार बार एक ही शब्द कहूँगा कि आप री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए रीचेकिंग के बजाय।
ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, री एग्जाम देना है या इम्प्रूवमेंट, आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप रीचेकिंग कराएंगे तो बढ़ भी सकता है, बट आप उसमें पास हो जाएंगे, आपका परसेंटेज ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसीलिए आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम या री एग्जाम दीजिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि परसेंटेज बहुत वैल्यू करता है। प्राइमरी में 1-2% से अगर आप हट जाएंगे, भारांश मिलता है, तो आपको बहुत पश्चाताप होगा। कई लोगों को लगता है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, इंप्रूवमेंट लिख कर आएगा, उससे कुछ नहीं होता है, आपकी मार्कशीट कभी जिंदगी में कोई देखेगा भी नहीं, बट आपको जो नंबर आएगा वो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आप लोग कहते हैं मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इतना हेल्प कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा व्यू आता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और कोई भी आप लोग जो भी कहते हैं हम उसका वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो हम लोग रिक्वेस्ट पुनः है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।